सो हाय गाइस, वेलकम टू ऑल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रिपेयरिंग। वेल, आप सभी लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था और आप सभी लोगों के भर भर के कमेंट आ रहे थे कि सर जो LM324 कंपैरेटर आईसी होती है, इस कंपैरेटर आईसी का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है और इस कंपैरेटर आईसी किस तरह से काम करती है और इस कंपैरेटर आईसी का सर्किट डायग्राम क्या होता है, आप हमें स्टेप बाय स्टेप बताइए। सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, LM324 का हमने आईसी का ड्राइंग बना लिया है। आज हम यही जानने वाले हैं कि इस LM324 आईसी है, इस आईसी का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है और इस आईसी का सर्किट डायग्राम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं, वो भी आसान भाषा में। सो गाइस, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना और जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे दोबारा कभी मिस ना होने पाए। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, LM324 जो आईसी है, इसका हमने सर्किट जो है डिजाइन कर लिया है। देख पा रहे होंगे, ये आपका ड्राइंग कर लिया है इसमें जो आईसी का। ठीक है, अभी हम इस बॉक्स में क्या बनाने वाले हैं वो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, समझाऊंगा कि LM324 के अंदर क्या होता है, वो भी हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो इस LM324 आईसी है, इसका इनपुट वोल्टेज क्या होता है और इसको इनपुट कितना वोल्टेज दे सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम इसका वोल्टेज रेंज क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले वो जानना, किसी भी आईसी का सबसे पहले इनपुट और वोल्टेज रेंज जो है जानना काफी जरूरी होता है। तो इस आईसी को हम जब इनपुट वोल्टेज, मिनिमम वोल्टेज इसमें दे सकते हैं 3 वोल्ट, और जो इसका मैक्सिमम वोल्टेज है 32 वोल्ट तक इसको मैक्सिमम दे सकते हैं इनपुट। ठीक है, तो मिनिमम इसको 3 वोल्ट दे सकते हैं, मैक्सिमम 32 वोल्ट के आसपास इसको ऑपरेट करवा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस LM324 आईसी के बारे में जान लेते हैं। तो LM324 आईसी जो आप अगर ये कट सामने को रखते हैं, ठीक है, तो आपका इस साइड से 1 नंबर पिन स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, इस तरह से जो है इस आईसी का पिन होती है। टोटल ये हमारी जो आईसी है, आईसी हमारी 14 पिन की आईसी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं कि जो है इस आईसी के अंदर क्या होता है। ठीक है, इस आईसी के अंदर जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि इस आईसी के अंदर होता क्या है, एक्चुअली ये ऑपरेट किस तरह से करती है, तब तक आप कुछ नहीं समझ सकते। ठीक है, तो यही आईसी मैं यहाँ बना रहा हूँ। ठीक है, ये आईसी है। ठीक है, इस आईसी के अंदर क्या होता है, यहाँ मैं सर्किट डिजाइन इसकी कर रहा हूँ, इसके अंदर किस तरह से सर्किट बनी रहती है। ठीक है, बेसिकली ये जो हमारा कंपैरेटर आईसी होता है, ये कंपैरेटर आईसी एक कमरे की तरह होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, एक कमरे को चलाने के लिए एक मालिक की जरूरत होती है। ठीक है, उसी तरह कंपैरेटर आईसी को जो है कंपेयर करने के लिए, जैसे कि आपको नाम से पता होगा LM324 कंपैरेटर आईसी। ठीक है, तो ये किसी वोल्टेज को कंपेयर करती है। ठीक है, जब हम एक वोल्टेज देते हैं, एक समान वोल्टेज, जैसे 12 वोल्ट इनपुट जो है इन्वर्टेड, मैं आपको सारी चीजें अभी आगे बताऊंगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आप वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको बहुत सारी चीजें बहुत बारीकी से समझा दूंगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं। तो जैसे एक ये हमारा कमरा है, ठीक है, एक कमरे को चलाने के लिए क्या चाहिए, हमें एक मालिक की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इस पूरे आईसी को चलाने के लिए एक वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। तो मैंने आपको बता दिया है, इसको मिनिमम वोल्ट हम 3 वोल्ट दे सकते हैं और मैक्सिमम इसको 32 वोल्टेज तक इसको ऑपरेट करवा सकते हैं। ठीक है, तो मान लो इसका जो मालिक है क्या है, मिनिमम इसको 30 वोल्ट सॉरी 3 वोल्ट तक दे सकते हैं और मैक्सिमम इसको 32 वोल्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये एक कमरे की तरह है। ठीक है, और वोल्टेज जो हमारा होता है, मान लो मालिक है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अभी हम समझते हैं। ठीक है, तो इस जो ये पूरा घर है, ठीक है, ये कमरे है, कमरे में टोटल 4 रूम है। ठीक है, एक कमरा है, कमरे में 4 रूम है, कहने का मतलब समझ लो कि पूरा घर है। ठीक है, एक ये पूरा हॉल है और इस हॉल के अंदर जो है 4 रूम है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ किस तरह से 4 रूम होते हैं। ठीक है, ये हमारा, मैं डिवाइड कर दूंगा अगर इधर से, तो इस तरह से जो है सर्किट बनती है। ठीक है, 4 रूम है, एक हमारा इस तरह से और इसके बाद हमारा इस तरह से। ठीक है, ये हो गया एक रूम, ये हो गया, और इसके बाद ये हमारा दूसरा रूम हो गया। ठीक है, और इसी तरह से ये हमारा तीसरा रूम हो गया, और इसी तरह से ये जो हमारा होता है, ये चौथा रूम हो गया। ठीक है, तो एक हॉल के अंदर 4 रूम हो गए। ठीक है, अब हम इसकी पिनों को बता देते हैं। ठीक है, तो मान लो ये हमारा 1 नंबर पिन है। ठीक है, ये 1 नंबर पिन है, इस साइड से मैं अच्छे से इसको ड्राइंग कर लेता हूँ। ठीक है, ये 1 नंबर पिन हो गया। ठीक है, इसी से इस कमरे के इस कोने से हमारा दूसरा नंबर पिन जुड़ा रहता है, इसी से हमारा ये तीसरा नंबर पिन जुड़ गया, और फिर इसके बाद हमारा जो है इधर बीच में चौथा पिन जुड़ गया, जो कि मालिक होगा। मालिक कहने का मतलब हम जो इसको इनपुट वोल्टेज इस आईसी को चलने के लिए देंगे। ठीक है, वो वोल्टेज हो गया। ठीक है, अभी हम, ये पहला कमरा हो गया, दूसरा। ठीक है, ये इसका एक पिन इधर से हो गया। ठीक है, ये पिन समझो। ठीक है, इसको पिन समझो। ठीक है, यही पिन है। ठीक है, 1 नंबर पिन ना, 1 नंबर पिन, 2 नंबर पिन मतलब 2 नंबर पिन। ठीक है, इस तरह से, और इससे हम इसको जोड़ लेंगे और इससे हम इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, इसी तरह हम इसको जो है यहाँ से इस तरह से पिने होती हैं। ठीक है, ये हमारी पिने हो गई।
इसी तरह से आपको जो है पिनों को ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद ये आपका बीच का एक पिन हो गया। तो अब अगर हम टोटल काउंट करें कितने, 1 2 3 4 5 6 7, और इधर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 पिन हो गई, ठीक है। इसी तरह जो है दूसरा 7 पिन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा जो है कमरा हो गया, ठीक है। ये कमरे हैं, ये कमरे हैं, ठीक है। ये पूरा हॉल है, हॉल में 4 कमरे, 1 2 3 4, ठीक है। ये पिने नहीं है, ठीक है। ये हमने ऐसे बना दिया है, ये पिने नहीं, ये खाली जगह पड़ी थी मान लो ऐसे, तो मैंने कर दिया, ठीक है। कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ से अपने को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये जो है ये इनपुट के लिए हो गया, ठीक है। आईसी, पूरी आईसी को चलने के लिए इनपुट वोल्टेज हो गया इधर से, ठीक है। अब किस तरह से, ठीक है, हम जैसे कि हमने पता, हमें मान लो कि इसको हमें पता है कि हम इसको मिनिमम 3 वोल्ट दे सकते हैं और मैक्सिमम इसको जो है 32 वोल्ट के आसपास दे सकते हैं, ठीक है। तो मान लो मैं इसको दे रहा हूँ 12 वोल्ट, मान लेते हैं कि मैं इसको दे रहा हूँ 12 वोल्ट। तो जो हमारा जो बीसीसी इसका पिन होगा, पॉजिटिव सप्लाई, जो जब हम इसको देंगे तो पॉजिटिव सप्लाई का जो हमारा पिन होता है वो 4 नंबर पिन होता है, ठीक है। तो अभी मैं इसको 4 नंबर पिन से बीसीसी सप्लाई जो है इस साइड से, ठीक है। चाहे आप इस साइड ले लीजिए चाहे इस साइड, मैं आपको इस साइड से समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। या फिर कह दो तो मैं चलो इस साइड से समझा देता हूँ, तो आप इसको समझ लीजिएगा। सेम उसी तरह पिने हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। जो पिने इधर है वो पिने इधर है, ठीक है। 7 तक पिन इधर है, 7 तक पिन इधर है, सेम इसके ऊपर नंबर लिख लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी जो हमें इसको सप्लाई को चलने के लिए वोल्टेज देना है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मुझे देना है इसको कितना, 12 वोल्ट, ठीक है। अब आप अपने अकॉर्डिंग मैटर कर सकते हैं कि आप इसको जो है कितना वोल्टेज दे रहे हैं, ठीक है। आपको कौन सी सर्किट डिजाइन करना है, आपको क्या चलाना है, आपके ऊपर मैटर करता है, ठीक है। तो ये हमारी जो LM324 सर्किट है ना, ये आईसी है ना, ये बहुत जगह लगती है, हमारे इन्वर्टर में भी लगती है, ई रिक्शा चार्जर में भी लगती है, तो बहुत जगह लगने वाली आईसी है, ठीक है। तो इसके बारे में समझना इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी सर्किट्स ऐसी आएंगी आपके पास जो ये आईसी आपको मिलेगी ही मिलेगी। लगभग 98% जो है, 95% 98% जो है LM324 आईसी सर्किट डिजाइन की जाती है, खासकर इन्वर्टर और ई रिक्शा चार्जर में तो बहुत ज्यादा यूज होती है इसका, ठीक है। इसलिए आपको इसको समझना काफी जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो अभी मैं इसको मान लो दे देता हूँ 12 वोल्ट की सप्लाई, ठीक है, 12 वोल्ट की। मैं इसको 12 वोल्ट की सप्लाई इधर से दे दिया, ठीक है, 12 वोल्ट, ठीक है, दे दिया, इसको इनपुट कर दिया। अभी हमें क्या करना होगा, इस आईसी को चलने के लिए हमें ग्राउंड की सप्लाई देना होगा। जो 12 नंबर, ये जो आपकी 4 नंबर पिन है, ठीक है, 4 नंबर पिन के सामने कितना है, 11 नंबर पिन, ठीक है। तो मैं इधर लिखे दे रहा हूँ 4 नंबर पिन, और इधर दिखे दे रहा हूँ 11 नंबर पिन, ठीक है, ये 11 नंबर पिन, ठीक है। इस 11 नंबर पिन से हमें क्या मिलेगा, इधर से हमको मिलेगा माइनस सप्लाई, ठीक है, सॉरी माइनस सप्लाई नहीं, माइनस इसको ग्राउंड से कनेक्ट करना होगा। किसी भी सर्किट को हमें चलाने के लिए ग्राउंड की जरूरत पड़ती है और एक हमें पॉजिटिव वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, ये आप सब कोई जानता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो उसके लिए हमें इसको भी ग्राउंड देना पड़ेगा, तभी हमारी सप्लाई, ये जो है आईसी ऑपरेट होगी, ठीक है। तो इसको मैं ग्राउंड से कनेक्ट कर दूंगा, ये ग्राउंड से मैं इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो जैसे हम इसको 12 वोल्ट की सप्लाई दिए तो हमारा सर्किट क्या हो गया, ऑन हो गया, ठीक है, सर्किट ऑन हो गया हमारा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी हमें समझना है इस कंपरेटर, ठीक है, इस चारों कंपरेटर को, ये जो कंपरेटर है 1 2 3 4, ठीक है, तो चारों कंपरेटर को सेम एक ही तरह काम करेंगे, ठीक है, सेम एक ही तरह काम करेंगे, ठीक है। एक कंपरेटर जिस तरह काम करेगा ना, उसी तरह चारों कंपरेटर काम करेंगे। मैटर ये करेगा कि आप इसको किस तरह से वर्क करवाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अभी हम कंपरेटर को समझते हैं कि इसके अंदर जो कंपरेटर है, कोई भी कंपरेटर, ये किस तरह से काम करता है, ठीक है। कोई भी, चारों में से किसी को भी समझा दूं, ठीक है, वो काम सबका सेम ही होता है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो मान लो कि ये हमारा एक कंपरेटर हो गया, ठीक है। तो इस कंपरेटर को मैं इधर ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, इस कंपरेटर को मैं इधर ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा कंपरेटर बना देता हूँ मैं इधर, ये कंपरेटर हो गया हमारा, ये हमारा कंपरेटर हो गया, ठीक है। और इसके मैं पिने बना देता हूँ, ये पिन हो गया और ये हमारा हो गया एक पिन, ठीक है। और यहां से हम इसको वोल्टेज देंगे, ठीक है, जैसे ये वोल्टेज हमने दिया है, ठीक है, इस तरह से ये बीसीसी प्लस बीसीसी हो गया, ये माइनस बीसीसी हो गया, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, ठीक है, इस कंपरेटर को चलने के लिए किस तरह से वर्क करता है, ये चीज को आपको समझना होगा, ठीक है। तो अभी हम इस कंपरेटर को समझने के लिए कुछ चीजें ड्रॉ कर लिया है, जैसे कि इसके वोल्टेज और पिंस वगैरह। तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले, ये जो हमारा पिन है, ये जो हमारा पिन, ये है हमारा आउटपुट पिन, ठीक है, ये हमारा आउटपुट पिन, ठीक है। और ये जो दो हमारे पिन है, ये हमारे इनपुट पिन। अब इन दोनों इनपुट पिन का नाम क्या होता है, एक होता है नॉन इन्वर्टिव पिन,
एक होता है इन्वर्टेड पिन, ठीक है, नॉन इन्वर्टेड और इन्वर्टेड पिन, ठीक है, दो पिने होती है हमारी, ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग पिन और इन्वर्टिंग पिन। समझ में आ गया, नॉन इन्वर्टिंग पिन और इन्वर्टिंग पिन। मैं आपको इतना डिटेल से क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि आपके आराम से अच्छे से समझ में आए। नॉन इन्वर्टिंग पिन, इन्वर्टिंग पिन, समझ में आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। मान लो कि हम नॉन इन्वर्टिंग पिन में 12 वोल्ट फिक्स कर देते हैं। जो हमने इधर से सप्लाई दिया 12 वोल्ट, इसको कंपरेटर को दिया है, ठीक है, तो 12 वोल्ट की सप्लाई जैसे हम इसको दे दिया है, तो जैसे हम इसको एक जो है किसी भी चीज से इधर लगा करके नॉन इन्वर्टिंग पिन में 12 वोल्ट फिक्स कर दिया, ठीक है, एक स्टेबल वोल्टेज दे दिया 12 वोल्ट, तो ये जो हमारा आउटपुट में प्लस 12 वोल्ट, जैसे इसमें प्लस 12 वोल्ट देना होता है, ठीक है, ये जो है प्लस 12 वोल्ट की सप्लाई इधर फिक्स करती है, तो जो आउटपुट में होगा ना, ये 12 वोल्ट की सप्लाई ही प्लस में 12 वोल्ट की सप्लाई ही इनपुट आउटपुट करेगा, ठीक है। जैसे हम इसको इनपुट दे दिया 12 वोल्ट, तो ये प्लस 12 वोल्ट ही इनपुट आउटपुट करेगा, ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये हो गया नॉन इन्वर्टिंग पिन। अभी इन्वर्टिंग पिन में क्या होता है, ठीक है, तो मैं इसको पहले ब्लैक मार्कर से लिख दिया था, उसके लिए सॉरी, ठीक है, बाद में इसको रेड कर दिया मैंने। तो जैसे ये इन्वर्टिंग पिन होता है, तो इस इन्वर्टिंग पिन में जस्ट इसका उल्टा होता है, जस्ट इसको उल्टा होता है, ठीक है। मान लो कि मैं इसमें प्लस 12 वोल्ट इधर दे दिया सप्लाई इन्वर्टिंग पिन में, मान लो प्लस का 12 वोल्ट सप्लाई इनपुट कर दिया, तो जो हमें आउटपुट पे मिलेगा ना, वो माइनस 12 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। आप वोल्टेज अपने हिसाब से दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप इसको 12 वोल्ट, मैटर ये करता है आप किस सर्किट में लगा रहे हैं, आप कौन सी सर्किट डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको रेंज बता दिया, तो आप उसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और अपना जो है एक कॉपी पेन ले लीजिए, तो इसका जो सर्किट डायग्राम बनाते चलिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो जैसे मैं इसको इन्वर्टिंग पिन में जो है प्लस 12 वोल्ट की सप्लाई दूंगा, तो आउटपुट में माइनस 12 वोल्ट की सप्लाई निकालेगा। वही अगर नॉन इन्वर्टिंग पिन में अगर प्लस 12 वोल्ट की सप्लाई देता हूं, तो इधर ये जो हमारा प्लस 12 वोल्ट ही निकालेगा। लेकिन प्लस 12 वोल्ट मतलब ये क्योंकि ये हमारा कंपैरेटर है, ठीक है, और ये हमारा जो है एक एम्पलीफायर आईसी भी होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसमें कुछ एबव मतलब कुछ थोड़ा सा ज्यादा वोल्टेज भी मिल सकता है, ठीक है, आउटपुट में। तो 12 वोल्ट जैसे हम इसको इनपुट करते हैं, तो इधर थोड़ा सा आउटपुट वोल्टेज ज्यादा भी मिल सकता है, क्योंकि ये हमारा एम्पलीफायर आईसी भी होता है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो अब इसके बाद आगे समझते हैं। तो मैंने आपको इसका वर्किंग प्रिंसिपल आपको बता दिया है। अभी हम इसको आगे समझते हैं कि कोई भी सर्किट डायग्राम को किस तरह से जो है सर्किट को हम जो है इसको डिजाइन करेंगे, किस तरह से इसका जो है अच्छे से वर्किंग प्रिंसिपल इस साइड समझ लेते हैं, ठीक है। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है, ठीक है। तो एक बार अभी और अच्छे से कंपैरेटर को समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं एक बार फिर से कंपैरेटर बना लेता हूं, ठीक है। तो अभी हम एक बार और अच्छे से कंपैरेटर को समझ लेते हैं। ये कंपैरेटर मैं इधर बना दिया है, ठीक है। तो कंपैरेटर एक ही है, जो जो बहुत दिनों के अच्छे टेक्नीशियन हैं वो तो इसी को समझ गए होंगे, ठीक है। लेकिन हम अच्छे से वर्किंग प्रिंसिपल को अब समझते हैं, कंपैरेटर किस तरह से ऑन ऑफ करवाता है, ठीक है। तो चीजों को अभी हम समझते हैं, ठीक है। तो कंपैरेटर का ये हो गया नॉन इन्वर्टिंग पिन, ये हो गया इन्वर्टिंग पिन, ये हो गया आउटपुट पिन, ठीक है। मान लो कि इस बार हमने 5 वोल्ट इसको दिया है, ठीक है। मान लो कि इसको हमने बीसीसी में 5 वोल्ट की सप्लाई दे दिया, ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग पिन में। तो हमारा क्या निकालेगा, इन्वर्टिंग पिन सॉरी आउटपुट पिन में हमारा क्या निकालेगा, ये हमारा 5 वोल्ट ही निकालेगा। 5 वोल्ट से ज्यादा भी निकाल लेता है, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि 5 वोल्ट निकाल दिया, ठीक है, क्योंकि ये हमारा एम्पलीफायर आईसी भी होता है, ठीक है, एम्पलीफायर। और इसके बाद हम जैसे इसको 5 वोल्ट की प्लस की सप्लाई दिया, या ध्यान रहे इधर हम प्लस की 5 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं, तो 5 वोल्ट आउटपुट कर दिया, ठीक है। लेकिन इधर से इसी सप्लाई को मैं इन्वर्टिंग पिन में भी जोड़ रहा हूं, लेकिन उसके बीच में क्या लगा है, हमारा एक बैरियर रेजिस्टेंस, ठीक है, बैरियर रेजिस्टेंस लगा है, ठीक है, जिसे प्रीसेट वो बोलते हैं, ठीक है, आप लोग प्रीसेट बोलते हैं, ठीक है। तो प्रीसेट लगा है, बैरियर रेजिस्टेंस लगा है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, इस साइड से मैं एक एलईडी लगा दिया, एलईडी बल्ब लगा दिया, ठीक है, एलईडी बल्ब। और इसका एक जो सिरा है, एक जो हमारा जो है पॉइंट है, लेग भी समझ सकते हो उसको, ठीक है। तो इसको मैं ग्राउंड से जोड़ दिया और इधर से प्लस की सप्लाई जोड़ दिया, ठीक है। तो 5 वोल्ट का एलईडी है हमारा। तो ये 5 वोल्ट एलईडी जैसे इस साइड से इसको ग्राउंड गया, इधर से 5 वोल्ट इधर आया, तो ये क्या हो गया, एलईडी हमारा ऑन हो गया, ठीक है, ऑन हो गया। लेकिन ये कंपैरेटर इसको ऑफ किस तरह से कराता है, ये हमें समझना सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है। यही समझ गए ना, तो आप कंपैरेटर को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि कंपैरेटर किस तरह से काम करता है, ठीक है। ध्यान दे लेना। मान लो कि इस साइड से हमने 5 वोल्ट की सप्लाई इसको दिया, लेकिन बीच में बैरियर रेजिस्टेंस लगा है। ये कहता है कि जब ये कंपैरेटर कहता है, इससे एलईडी से कहता है कि जैसे मैं इसको 5 वोल्ट से ज्यादा मेरे इस इन्वर्टिंग पिन में आ जाएगा, जैसे 5 वोल्ट मुझको इनपुट किया गया है इधर से, तो जैसे मेरे इन्वर्टिंग पिन में
5 वोल्ट से 5 वोल्ट 1 हो जाएगा तो मैं तुम्हें ऑफ कर दूंगा और तुम्हें बंद हो जाओगी, ठीक है। ये जो है इस तरह से काम करता है, ठीक है। जैसे 5 वोल्ट की सप्लाई इधर गया, बीच में बैरियर लगाया, चलो ठीक है, मैं अभी और अच्छे से आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो कंपैरेटर का कहना समझ गए हो कि कंपैरेटर ये कहता है कि जैसे मेरे नॉन इन्वर्टिंग पिन में 5 वोल्ट है और जैसे इन्वर्टिंग पिन में 5 वोल्ट से ज्यादा होगा मैं आपको ऑफ कर दूंगा, ठीक है। ये हमारा कंपैरेटर कहता है, ठीक है। अभी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ और अच्छे से, ठीक है। ये जो हमारा 5 वोल्ट की सप्लाई है, ठीक है, ये 5 वोल्ट की सप्लाई, ये 5 वोल्ट की सप्लाई इधर से भी जा रहा है तो हमारा एलईडी ऑन है। ये बैरिक रेजिस्टेंस बीच में लगा है, ये हमारा इन्वर्टिंग पिन है। तो इन्वर्टिंग की पिन में मैं क्या करता हूँ, इस बैरिक से धीरे धीरे इसको वोल्टेज देता हूँ। तो इधर इन्वर्टिंग पिन में मैंने 1 वोल्ट दे दिया, उस जैसे 1 वोल्ट दिया तो ये तब भी हमारा कंपैरेटर काम कर रहा है, एलईडी हमारी ऑन है, ठीक है। और जैसे मैं इसको बैरिक से घुमा करके इसमें 2 वोल्ट दे दूंगा तो भी हमारा कंपैरेटर ऑन होगा, ठीक है, ऑन रहेगा। और जैसे मैं इसको 3 वोल्ट दे दूंगा तो भी हमारा कंपैरेटर ऑन होगा, ठीक है। और जैसे इसको मैं 4 वोल्ट दे दिया तो भी हमारा कंपैरेटर ऑन होगा और हमारी एलईडी जलेगी। लेकिन अगर मैं कंपैरेटर को 5 वोल्ट दे दूं तो क्या होगा, तो भी हमारा कंपैरेटर चलेगा, ठीक है, ऑन रहेगा। लेकिन अगर मैं 5.1 वोल्टेज इसको दे देता हूं इन्वर्टिंग पिन में तो हमारा जो आउटपुट आना बंद हो जाएगा। कंपैरेटर यही कहता है, कंपैरेटर ये कहता है कि जैसे मेरे नॉन इन्वर्टिंग पिन में 5 वोल्ट दिया गया है और जैसे हमारी इन्वर्टिंग पिन में 5 वोल्ट से ज्यादा होगा मैं आउटपुट देना बंद कर दूंगा, ठीक है। ये इसका कहने का मतलब ये है। तो जैसे मैं इसको 5 वोल्ट 5.1 वोल्ट इन्वर्टिंग पिन में दिया तो कंपैरेटर इसको जो है आउटपुट देना बंद कर दिया, एलईडी हमारी जो है बंद हो गई, ठीक है। अभी हम आगे समझते हैं सर्किट को, ठीक है। अभी आप सर्किट को समझते हैं। तो सीधी सीधी बात, कंपैरेटर का कहना कि ये है कि जैसे मेरे नॉन इन्वर्टिंग पिन में 5 वोल्ट आ रहा है और हमारी इन्वर्टिंग पिन में 5 वोल्ट से ज्यादा हो जाएगा तो मैं आउटपुट देना बंद कर दूंगा, और बाकी इसमें कोई फंडा नहीं है। मैं अपने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश किया हूं, बस ये समझिए आप, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। मान लो कि मुझे इधर इस आईसी पे सर्किट डिजाइन करना है, ठीक है, सर्किट डिजाइन करना है इस आईसी पे, ठीक है। तो ये कंपैरेटर का ये आउटपुट पिन हो गया, ये आउटपुट पिन, ये सप्लाई यहाँ से यहाँ जुड़ा रहता है इस वाली पिन में, ठीक है। तो मैंने इसको डायरेक्टली यहाँ से कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। ये मान लो, चलो ठीक है, इसको हमने आईसी को सप्लाई दिया 4 नंबर पिन में 12 वोल्ट की सप्लाई दिया, ठीक है, 12 वोल्ट की सप्लाई दिया। ये हमारा जो है अंदर से ही जुड़ा रहता है, ठीक है। तो इस चीज को समझ लेना, अंदर से आपको जुड़ा रहता है। तो मैं आपको बाहर समझाने की कोशिश किया, ठीक है। तो मान लो कि मैं इसके जो है इस वाली पिन में, ठीक है, ये पिन में इसके जो है नॉन इन्वर्टिंग पिन में कंपैरेटर के 12 वोल्ट की सप्लाई इनपुट करता हूं तो क्या करेगा, 12 वोल्ट की सप्लाई इनपुट करके ये आउटपुट में 12 वोल्ट की सप्लाई दे देगा। 12 वोल्ट से ज्यादा दे सकता है, मैं आपको हर बार यही चीज समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी यहाँ जो है आउटपुट में आ गई, ठीक है। मान लो कि मैं इधर एक 12 वोल्ट का डीसी मोटर लगा देता हूँ, तो ये मेरा हो गया डीसी मोटर 12 वोल्ट का, ठीक है। ये मेरा डीसी मोटर हो गया 12 वोल्ट का। इधर से इसके, सॉरी, मैं इसको जो है प्लस कर लेता हूँ, ठीक है, ये प्लस हो गया, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, प्लस सप्लाई को इधर से दे देता हूँ इसको यहाँ से, ठीक है, और माइनस को मैं इधर से जोड़ देता हूँ। सॉरी, मैं इस मार्कर का ब्लैक का यूज करूंगा इधर। मान लो कि ये मैं इधर से दे दिया, इधर से सप्लाई, ठीक है, निगेटिव सप्लाई, ठीक है, मतलब ग्राउंड से जोड़ दिया, कहने का मतलब मेरा ये है। तो ग्राउंड से इधर से दे दिया और 12 वोल्ट हमारा इधर से, जैसे इसको हम आईसी को दिया था, यहीं से हमारा जो है नॉन इन्वर्टिंग पिन में 12 वोल्ट गया। अभी यहाँ कोई वोल्टेज किसी प्रकार का नहीं है तो यह आउटपुट हमारा करता रहेगा, यहाँ से आउटपुट करता रहेगा, ठीक है। यहाँ से 12 वोल्ट इसको दिया, आउटपुट हुआ, हमारा मोटर चालू कंडीशन में, ठीक है। अब कंपैरेटर क्या कह रहा है, जैसे सर कह रहा था मैं 5 वोल्ट से ज्यादा मेरे इन्वर्टिंग पिन में आएगा मैं आउटपुट देना बंद कर दूंगा, इस तरह से हम वही काम करेगा। अब यहाँ कंपैरेटर क्या कह रहा है कि जैसे मेरा 12 वोल्ट, मुझको नॉन इन्वर्टिंग पिन में 12 वोल्ट दिया गया है, जैसे मेरे इन्वर्टिंग पिन में 12 वोल्ट से ज्यादा हो जाएगा तो मैं आउटपुट देना बंद कर दूंगा। तो अभी समझते हैं कि यहाँ किस तरह से काम करेगा। तो ये जो हमारा इन्वर्टिंग पिन है, इधर से मैं क्या करता हूँ, एक जो है इसको सप्लाई दे देता हूँ, इसको यहाँ से सप्लाई दे देता हूँ इधर से, ठीक है। और यही 12 वोल्ट की सप्लाई, जो 12 वोल्ट हमने इन करवाया था, इसी 12 वोल्ट की सप्लाई को मैं इधर से एक बैरियर रेजिस्टेंस लगा देता हूं, ठीक है, बैरियर रेजिस्टेंस लगा देता हूं, ठीक है, इधर से, जिसे प्रीसेट कहते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें एक स्क्रू ड्राइवर लूंगा, ठीक है। सप्लाई पूरी ऑन हो गई, ठीक है, हमारी मोटर चल रही, ठीक है, क्योंकि 12 वोल्ट की सप्लाई इसको दिया, यहाँ से आउटपुट कर रहा है, 12 वोल्ट इधर से मिला, निगेटिव इधर से मिला, तो हमारी मोटर ऑन है, ठीक है, इस कंडीशन में। लेकिन जैसे 12 वोल्ट से इसमें ज्यादा हो जाएगा इन्वर्टिंग पिन में तो हमारा जो कंपैरेटर है इसको ऑफ कर देगा, मोटर हमारी ऑफ हो जाएगी, ठीक है। डीसी मोटर है, डीसी 12 वोल्ट में इधर लिखे दे रहा हूं, इधर डीसी
12 वोल्ट, ठीक है, मोटर, ठीक है, ये हो गया। आप समझते हैं आगे। मैं एक स्क्रू ड्राइवर ले लेता हूं, यही 12 वोल्ट की सप्लाई को उधर दिया, बीच में प्रीसेट लगाया। अब प्रीसेट के सहारे से मैं इस बैरियर रेजिस्टेंस को मैं घुमा रहा हूं वोल्टेज बढ़ाने के लिए, इसके इन्वर्टिंग पिन में वोल्टेज देने के लिए। तो मैं इसको घुमा रहा हूं, इधर मान लो चला गया 1 वोल्ट, तो भी मोटर ऑन रहेगी, ठीक है। 2 वोल्ट चला गया तो भी मोटर ऑन आ गई, 3 वोल्ट आ गया इन्वर्टिंग पिन में तो भी मोटर ऑन रहेगी, 4 वोल्ट आ जाएगा तो भी हमारी मोटर ऑन रहेगी, 5 वोल्ट आ जाएगा तो भी मोटर ऑन रहेगी, 11 वोल्ट आ जाएगा तो भी मोटर ऑन रहेगी, 12 वोल्ट आ जाएगा तो भी मोटर ऑन रहेगी। लेकिन 12 वोल्ट से जैसे ज्यादा हुआ, 12.1 हुआ, ठीक है, 12.1 हुआ, जैसे 12.1 हुआ तो ये वोल्टेज जो है हमारा इधर से आउटपुट देना बंद कर देगा। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। जैसे इधर 12 वोल्ट से ज्यादा हुआ, बैरियर को मैं घुमाया, 12 वोल्ट से ज्यादा हो गया, ठीक है। आमतौर पर यहाँ वोल्टेज ज्यादा दिया जाता है, ठीक है, और यहाँ जो डिवाइस होगा, डिवाइस आपका जो है कम होता है, ठीक है। डिवाइस आपका जैसे मान लो इधर से मैंने 12 वोल्ट की सप्लाई दिया, तो इधर आपका डिवाइस इसमें मान लो कि 5 वोल्ट का आपने लगा दिया, तो इस तरह से आपको काम करना होता है, ठीक है। क्योंकि अगर सेम होगा तो सेम वोल्टेज इधर से देंगे तो 12 ही निकलेगा, तो आपको समझना होगा, इधर आपको डिवाइस कम लगाना होगा, ठीक है। तो चीजों को आपको अपने हिसाब से समझना होगा, आप कहाँ यूज कर रहे हैं वो आप अपने हिसाब से समझिए। मान लो इसको सप्लाई को और कहीं से आप दे सकते हैं, इसको 12 वोल्ट से कहने का मतलब जैसे इसको 12 वोल्ट से ज्यादा हो गया, ठीक है, मान लो 12 वोल्ट से ज्यादा हो गया, 12.1 हो गया, ठीक है, 12.1 हो गया, ठीक है। मान लो इस सप्लाई को आप या 12 वोल्ट के यहाँ से नहीं देकर के कहीं और से दे रहे हैं, आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि इन्वर्टिंग पिन में जैसे इस वाली सप्लाई से ज्यादा होगा तो आउटपुट देना बंद कर देगा, तो आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। मैं मान लेता हूँ अभी के लिए, ठीक है। इसको जैसे मैं इसको 12 वोल्ट की सब और इसको प्रेशर को घुमाया, मान लो 12.1 हो गया इधर, ठीक है। मान लो ये सप्लाई मैं यहाँ से नहीं लिया, कहीं और से ले लिया, अभी एक दफा आप अपने के लिए अभी के लिए समझ लीजिए, ठीक है। 12.1 जैसे इसको इन्वर्टिंग पिन में हुआ तो ये हमारा आउटपुट देना क्या कर देगा, बंद कर देगा, ठीक है। तो ये मोटर क्या हो जाएगी, हमारी ऑफ हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से कंपैरेटर काम करता है। सेम इसी तरह से ये कंपैरेटर काम करेगा, सेम इसी तरह से यही कंपैरेटर काम करेगा, सेम इस तरह से ये कंपैरेटर काम करेगा, ठीक है। तो आपको चीजों को समझना है। अब मैं आपको बताता हूँ LM324 के पिन आउटपुट के बारे में। तो पिन आउटपुट और इनपुट के बारे में आपको सारी चीजें बता देता हूँ। ये जो हमारा होगा पहला कंपैरेटर होगा, पहला कंपैरेटर इधर ये वाला, दूसरा कंपैरेटर ये, तीसरा कंपैरेटर यहाँ, चौथा कंपैरेटर यहाँ, ठीक है। तो मैं आईसी के वोल्टेज के बारे में बता देता हूँ। तो जो 4 नंबर पिन होगा हमारा, ये 4 नंबर पिन हमारा BCC होगा, मतलब इसको वोल्टेज इनपुट होगा। और जो हमारा 11 नंबर पिन होगा, ठीक है, ये हमारा जो है ग्राउंड का पिन होगा, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड का पिन होगा, ठीक है, समझना आपको, ये आपका ग्राउंड का पिन हो गया, ठीक है। और इसके बाद ये कंपैरेटर लगे हैं 4। तो जो हमारा पहला नंबर पिन होगा, ठीक है, ये पहला नंबर पिन, ठीक है, ये आउटपुट का पिन होगा, ठीक है। ये कंपैरेटर से इस तरह से, जैसे अभी आपको मैं यहाँ समझा दूं, ये हमारा आउटपुट का किस तरह से पिन है, ये मान लो कंपैरेटर का आउटपुट पिन है, इस तरह से ये जुड़ा होता है अंदर से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से जुड़ा होता है, ठीक है। इसी तरह से हम ये सब जो है इस तरह से जुड़े होते हैं। तो 1 नंबर पिन जो हमारा होगा आउटपुट का पिन होगा, 14 नंबर पिन होगा आउटपुट का पिन होगा, और इसी तरह 7 नंबर पिन होगा आउटपुट का पिन होगा, 8 नंबर पिन होगा आउटपुट का पिन होगा। और जो दो पिने हैं ये देख पा रहे ये आपका इनपुट का पिन होगा, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग पिन होगी, ठीक है। ऊपर वाला इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग पिन होगा 5 नंबर, 6 नंबर इन्वर्टिंग पिन होगा, इसी तरह 10 नंबर जो है नॉन इन्वर्टिंग पिन होगा, और जो है 9 नंबर जो है इन्वर्टिंग पिन होगा। सेम इसी तरह जो है 13 और 12 नंबर, सेम इसी तरह 2 और 3 नंबर। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दिया, ठीक है, कि आईसी का कौन सा इनपुट पिन है, कौन सा जो है ग्राउंड का पिन है, कौन सा आउटपुट पिन है, सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, ठीक है, अच्छे से। तो आपको कमेंट करना जरूर है कि आपको बताना है कि मैंने आपको किस तरह से एक्सप्लेन किया है, आपको अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपकी एक लाइक मुझे मोटिवेट करती है, मैं आगे चीजों को कोशिश करता हूँ आगे और समझाने की, सिखाने की आपको। और यूट्यूब के अंदर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज दे रहा हूँ, तो बेसिक आपको लेना चाहिए, क्योंकि ये जो नॉलेज दे रहा हूँ काफी पैसे दे करके भी आप नहीं पा सकते हो, तो चीजों को समझना है आपको। और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, ताकि सभी लोगों की हेल्प हो सके, सभी टेक्नीशियन जो है आसानी से काम कर सकें, चीजों को समझने की कोशिश करना है सभी लोगों को, ठीक है। और आगे भी मैं बहुत सारी चीजें ऐसी सर्किट डायग्राम बताऊंगा आपको, हिंदी भाषा में और आसान भाषा में सिखाने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना आपको लिए बहुत जरूरी होगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा,
ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे दोबारा कभी मिस होने ना पाए। और वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।